हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की केस में अब इसमें एक स्पेशल केस हमको देखना है ना। एक स्पेशल केस, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्जेस, इसे हम पिट बॉल प्रॉब्लम भी हम बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक चार्ज ऐसा है, मतलब आपने दो चार्जेस लटकाए हुए हैं ऐसे रस्सी से। अगर दोनों को आप ऐसे ले आओगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए, अब अगर मैं दो चार्जेस लटका दूं तो उनके बीच में एक रिपल्शन होगा, यानी कि वो एक दूसरे को धक्का देंगे। तो एक चार्ज तो मान लीजिए यहां आ जाएगा, एक चार्ज यहां आ जाएगा, है ना। इसे हम मान लेते हैं, ये जो है इसका चार्ज कितना है, यहां पे इसका चार्ज है क्यू चार्ज, एम मास है, ये भी हम Q1 मान, रुकिए जरा, इसे हम मान लेते हैं Q1 और M1, इसे हम मान लेते हैं Q2 और M2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पहली बात तो हमें कि भाई अगर आप इन्हें लटकाओगे, क्योंकि ये सेम चार्ज तो रिपल्शन होगा इनके बीच में, यानी कि ये इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, ये इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन। अच्छा, इस पे एक mg भी लग रहा होगा, m1g बोल दीजिए, इस पे एक m2g भी लग रहा होगा। ये इनके बीच में r डिस्टेंस है, ये लेंथ l मान लीजिए इसकी, और ये एंगल आपका थीटा 1, ये थीटा 2 मान लीजिए। ठीक है, अब जब ये होगा तो क्या इस पे एक टेंशन नहीं आ जाएगी ऐसे करके? भाई स्ट्रिंग पर जब आप एक मास लटकाओगे तो उस पर टेंशन आ जाएगी, तो हमें फोर्स बैलेंस करके देखना है। अब मुझे बताइए, अगर टेंशन ये है तो क्या टेंशन, क्या अब अगर टेंशन यहां पे रुक गई है ये बॉल, तो यानी कि सारे फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे, यानी कि टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे यहां पे। एक तो होगा ये क्या होगा, टी कॉस थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये थीटा बन जाएगा, और ये क्या होगा, टी साइन थीटा। तो यानी कि F12 किसके बराबर है, इसके, और टी कॉस थीटा किसके बराबर है, इसके। तो क्या मैं बोल दूं टी एट इक्विलिब्रियम टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। अगर मैं डिवाइड करूं इसे, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, तो क्या मुझे टेन थीटा नहीं मिलेगा? टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी मिल गया मुझे। अगर मैं पूछूं सर आर कितना है, यहां पे आर बताइए। अब देखिए, अगर ये एल है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई, अगर ये एल है मान लीजिए, तो ये वाला कंपोनेंट एल कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा। तो आर क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू ये एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो हम चाहें तो एफ भी लिख सकते हैं, एफ ई क्या है, एफ ई इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं, इसमें कुछ केसेस आते हैं। केसेस क्या है इसमें? केसेस ये हैं कि मान लीजिए इफ केस ए, क्या है केस ए, इफ अगर Q1 Q2 के बराबर है और M1 M2 के बराबर है ना। अगर Q1 Q2 के बराबर है तो फिर FE1 इज इक्वल्स टू FE2 होगा, और M1 बराबर तो M1G बराबर होंगे दोनों। तो इस केस में जो एंगल्स बन रहे होंगे वो सेम होंगे दोनों में। ठीक है ना, ये डायरेक्टली पूछ लेता है वो। चलिए आगे चलते हैं। केस बी, इफ
Q1 तो बराबर नहीं है बट M1 बराबर है। अब मुझे बताइए, अगर Q1 Q2 बराबर नहीं भी है, क्या हमारा फोर्स चेंज होगा या बराबर रहेगा? भैया बराबर रहेगा अभी भी। Fe1 इज इक्वल्स टू Fe2। क्यों बराबर रहेगा? भैया Fe होता ही क्या है? Fe होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो भले ही चेंज कर दो, मल्टीप्लाई दोनों ही कर रहे हो ना। तो इस केस में भी आपका θ1 इज इक्वल्स टू θ2 तो होगा, लेकिन इस बार कोई और एंगल बनेगा। थर्ड केस, अब हमारा Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 है एंड M1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू M2, दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस में θ1 विल नॉट बी इक्वल टू θ2, θ1 विल नॉट बी इक्वल टू θ2। ठीक है। अच्छा, अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 तो θ1 विल बी लेस देन θ2। अगर M1 इज लेस देन M2 देन θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2। ये बात ऑब्जर्वेबल, मतलब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों पेंडुलम को, इन दोनों बॉल्स को एक ग्रेविटी फ्री जोन में ले जाऊं, मान लीजिए ये थी बॉल्स, ये तो ऐसे लटकी हुई थी पहले। अगर मैं इसे एक ग्रेविटी फ्री जोन में ले जाऊं, वहां ग्रेविटी है ही नहीं, और अगर ग्रेविटी है ही नहीं तो जी कितना हो जाएगा? जीरो। तो अगर जी जीरो हो जाएगा, अगर जी जीरो, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। ये फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। तब तो सिर्फ यही फोर्स बचेंगे, और अगर यही फोर्स बचेंगे तो ये रिपल्स करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। कब तक? जब तक ये पूरा एक्सटेंड नहीं हो जाता, यानी कि ये बॉल यहां आ जाएगी, ये बॉल आपकी यहां आ गई, और ये बॉल आपकी यहां आ गई। ये क्या है? एल एल। तो अब तो आर आपका क्या हो गया? 2L। अब एफ ई क्या हो जाएगा आपका? एफ ई इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि के Q1 Q2 बाई 4L स्क्वायर। किस केस में है ये फॉर्मूला? किस केस में वैलिड है ये? अगर ग्रेविटी फ्री जोन में ले जाओ तो बिल्कुल दूर चले जाएंगे, जितना जा सकते हैं। फिर तो बंधे हुए हैं ना ये स्ट्रिंग से, फिर तो नहीं जाएंगे कहीं भी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर मान लीजिए डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज रो एंड, भाई अभी हमारे पास है क्या? एफ ई टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी दिया हुआ है, लेकिन उसने मास नहीं दिया हमें। क्या नहीं दिया? मास नहीं दिया। क्या दिया? डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है। तो भैया डेंसिटी वॉल्यूम दिया है तो इसी फॉर्मूले को चेंज कर लो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ये वाला फॉर्मूला काम करेगा हमारा, डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। अब नेक्स्ट केस क्या है कि मान लीजिए कि यही दो बॉल्स हैं। पहले तो हमने क्या केस पढ़ा, ये तो अभी वैक्यूम में थी, ये वैक्यूम में थी। लेकिन मान लीजिए ये आपने किसी फ्लूइड के अंदर डाल दी, यहां पे आपका कोई फ्लूइड है ऐसा, ये आपने बॉल्स ऐसे किसी फ्लूइड के अंदर डाल दी, और फिर तो फ्लूइड पे, अगर फ्लूइड के अंदर डाल दिए तो फ्लूइड तो ऊपर को एक फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स? बुएंसी फोर्स लगेगा या नहीं? अगर आप किसी बॉडी को फ्लूइड के अंदर डालोगे तो फ्लूइड एक नेट अपवर्ड फोर्स लगाता है या नहीं? कौन सा फोर्स? बुएंसी फोर्स। तो यानी कि फ्लूइड तो बुएंसी फोर्स लगा रहा होगा या नहीं? तो इस केस में अगर मैं इस बॉल को उठा लूं तो इस बॉल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? सर एक तो ये वाला लगाएगा इस तरफ, एफ ई, एक ये आपका mg लग रहा होगा, एक बुएंसी फोर्स लग रहा होगा, और एक क्या आएगा? टी कॉस थीटा आएगा, एक यहाँ पे टी साइन थीटा। भाई टेंशन तो ब्रेक होगी ना, ये वाली टेंशन, एक कंपोनेंट यहाँ एक कंपोनेंट यहाँ। तो अब अगर मैं फोर्स बैलेंस करूं तो आ जाएगा सर टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा अब अगर आपने इसे मीडियम में डाल दिया है तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा? एफ ई बाई के। एफ ई बाई के क्या है? के ना लिखना हो, कंफ्यूजन हो रहा हो तो रिलेटिव
परमिटिविटी लिख लो, लिखवाया था शुरू में, है या नहीं, अगर मीडियम में डाल दोगे तो। अच्छा यहां पे क्या हुआ, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ओएनसी फोर्स। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई बाई के और एम जी माइनस ओएनसी फोर्स। अब एंगल कुछ और बनेगा, अब एंगल कुछ और बनेगा, टेन थीटा डैश लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो क्या मैं इसे एफ ई बाई के, एम को लिख दूं डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। अच्छा बुओयेंसी फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मींस डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। सर कहां से लिख दिया आपने ये, पूछो सर कहां से लिख दिया, भैया 11th में पढ़ाया गया है सब, ये कुछ नई बात नहीं है। बुओयेंसी फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है या नहीं। चलिए अच्छा इसमें से अगर मैं एफ ई डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी जी ये बाहर ले लूं कि यहां आ जाएगा 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये आ गया। अच्छा ये क्या था, ये अभी तो देखा था हमने, ये क्या था आपका, ये था टेन थीटा, टेन थीटा डैश इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई के 1 माइनस रो एल बाई रो जी, था या नहीं, अभी देखा था हमने, वहां पे डिफाइन भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज सिस्टम्स। अब देखिए इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं ना, इक्विलिब्रियम जो होता है एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब एक बात तो आप समझ लीजिए बिल्कुल साफ साफ, इक्विलिब्रियम होगा कब, जब नेट फोर्स जीरो होगा, यानी कि नेट फोर्स तो बॉडी पे कितना होना है, जीरो, नेट फोर्स तो जीरो होना है। अच्छा स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी कैसी होगी, बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट पे होगी। डायनेमिक मतलब बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है ना, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करते हैं हम जरा, है ना, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखे जरा। अ स्मॉल चार्ज क्यू, एक छोटा चार्ज क्यू है, ऑफ मास m इज इन इक्विलिब्रियम एट अ डिस्टेंस d above अदर चार्ज q, यानी कि एक चार्ज बड़ा चार्ज q है हमारे पास, इससे d डिस्टेंस की दूरी पे, यानी कि d डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा चार्ज q m मास का इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि रेस्ट पे है, कहीं मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव नहीं कर रहा है तो मतलब नेट फोर्स कितना होगा इस पे, नेट फोर्स जीरो होगा। तो ये कह रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ q, इस q की वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज, जो भी दिया हुआ है मास आस उसकी फॉर्म में बताइए आप। तो एक बात तो तय है सर, देखिए फोर्स लग कौन सा रहा होगा, देखो एक तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ये जो लगा रहा है इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक क्योंकि मास है इस पे तो mg भी लग रहा होगा, और क्योंकि ये कहीं मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू mg, मतलब k q बाई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg। q बताना है मुझे, q इज इक्वल्स टू mg डी स्क्वायर बाई के क्यू, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलें आगे। What equal charges should be placed at remaining two vertices, यानी कि यहां पे और यहां पे कौन से चार्जेस रखे जाएं सो दैट नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू, इस प्लस क्यू को उठा लीजिए, इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए,
कितने चार्ज रखिए। अब एक बात तो तय है, मान लीजिए, चलिए बताइए इससे क्या लग रहा होगा, इससे प्लस क्यू एक ऐसा ये फोर्स लग रहा है F1 मान लीजिए इसे। अच्छा अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज ले लूं, यहां पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ले लूं, पहली बात तो जो लेना है वो एक ही लेना है, अगर अगर इसे पॉजिटिव ले ले तो इसे भी पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, बोल रहा है ना, इक्वल चार्जेस लेने हैं हमें, है ना। तो अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। अगर मान लीजिए मैं इसे पॉजिटिव ले लूं तो क्या कभी नेट फोर्स जीरो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव ले लिया तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, रिजल्टेंट कहाँ आएगा? यहाँ पे, तो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसे नेगेटिव ले लूं, अगर मैं इसे नेगेटिव ले लूं, नेगेटिव क्यू मान लीजिए, यहां पे भी नेगेटिव क्यू ले लूं, तो एक तो यहां फोर्स आएगा, एक यहां फोर्स आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां आएगा। तो अब ये कैंसिल हो सकते हैं F2, अब हो सकते हैं कैंसिल, हो सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो मुझे बताइए कि ये अगर इसे FC कितना होगा? FC FA इज इक्वल्स टू FC होगा कि ये कितना है, कैपिटल Q स्मॉल q बाई ए स्क्वायर, ये होगा या नहीं? अच्छा तो सर F2 कितना हो गया? F2 हो गया √2 इंटू FA, यानी कि √2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। F1 कितना होगा ये बताओ जरा। F1 जो होगा कि ये वाला चार्ज क्यू स्क्वायर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? √2 ए का होल स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर। अब अगर इन्हें कैंसिल होना है तो इन्हें इक्वल और अपोजिट होना पड़ेगा। अब इक्वल और अपोजिट कब होंगे? ये F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। इससे ये गया, Q से Q गया, K से K गया, तो स्मॉल q बताना है हमें, यहां पे माइनस भी आएगा, Q इज इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन 2√2, ये आ गया माइनस Q अपॉन 2√, क्या ऑप्शन है करेक्ट? फोर्थ। ये पढ़ते हैं जरा। इन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q and 4Q, Q and 4Q दो चार्जेस हैं, वेयर शुड बी थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज विल बी जीरो। मतलब हमारे पास एक थर्ड चार्ज है, कहां रखा जाए? यहां बाहर रखें, अंदर रखें, इधर रखें, कहां रखें कि उस नेट चार्ज पे जीरो फोर्स कितना है? जीरो हो। और जहां पे पॉइंट, ये नोट लिख लीजिए, a point where net force is equals to zero is called as null point। क्या बोलते हैं उसे? null point, हम उसे बोलते हैं null point। ठीक है, तो देखते हैं जरा, मुझे बताइए अगर मैं एक प्लस चार्ज यहां रख दूं, प्लस Q, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है रह जाए? देखते हैं जरा एक बार। भाई मान लीजिए ये इस पे एक फोर्स लगा रहा है ऐसा, ये इस पे एक फोर्स लगाएगा ऐसा, है ना। हो सकता है कभी ये इक्वल अपोजिट हो जाए तो क्या फोर्स जीरो हो जाए। अच्छा, और देखते हैं जरा एक बार। मान लीजिए कि आप यहां पे रख दिया आपने कोई एक चार्ज Q, क्या इस पे कभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है? अच्छा, ये कैसा फोर्स लगाएगा इस पे? ये लगाएगा रिपल्सिव। ये कैसा लगाएगा? ये भी रिपल्सिव। तो यहां पे तो कभी जीरो हो, क्योंकि अपोजिट तो होने चाहिए ना, जब भी जीरो होंगे। यहां तो दोनों ही इस तरफ लग रहे हैं, जीरो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि रहना तो ये बीच में ही है सर। कहां रहेगा? यहीं कहीं पे रहेगा बीच में।
तो मान लीजिए मैंने Q चार्ज ले लिया, क्या ले लिया, मैंने Q चार्ज ले लिया x डिस्टेंस पे, कितने पे, x डिस्टेंस पे। तो F1 कितना होगा इस पे, F1 मान लीजिए, F2 मान लीजिए। तो सर F1 जो मेरा होगा वो होगा K, किसकी वजह से लग रहा है F1, इसके और इसकी वजह से, यानी कि Q 4Q बाई 2a माइनस x का होल डिस्टेंस, तो ये लोगे ना, ठीक है। F2 किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो F2 इज इक्वल्स टू K Q बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये कभी अगर ये फोर्स जीरो होना है तो कब होंगे, जब ये इसके बराबर होगा। तो यानी कि फॉर नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 KQ4Q बाई 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू KQQ बाई एक्स स्क्वायर। K से K गया, Q से Q गया, Q से Q गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 2a माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लें मान लीजिए, तो यहां आ जाएगा 4x स्क्वायर। अगर अंडर रूट ले लो तो यहां पर आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, है या नहीं। तो ये 3 ये आ जाएगा यहां से 3x इज इक्वल्स टू 2a, तो x इज इक्वल्स टू 3/2a, 3/2a कितना हुआ, 3/2a। तो क्या आपको दिख रहा है पहली बात कि अच्छा यहां पे कितना है, यह a डिस्टेंस, सॉरी 3x इज इक्वल्स टू 2a, x इज इक्वल्स टू 2/3a, 2/3 है ना। अच्छा इन दोनों का मिड पॉइंट कहां पे है, ए पे, क्योंकि ये 2a है तो मिड पॉइंट कहां पे, ए पे। तो क्या ये इसके पास है, इसके पास है, ये देखो a से कम है वैल्यू, यानी कि ये इट इज नियरर टू स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज के पास होगा कहीं पे, स्मॉलर चार्ज के पास होगा कहीं पे, ठीक है। अच्छा लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी है, इसका एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट बताता हूं उसका क्या है। शॉर्टकट, अगर देखिए फॉर लाइक चार्जेस, अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस यानी कि भाई ए भी प्लस है वो भी प्लस है, दोनों प्लस ही हैं, तो जो एक्स डिस्टेंस आएगा, एक्स डिस्टेंस, पहली बात तो ये कहां से होगा, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, और जो फॉर्मूला आता है वो आता है डिस्टेंस, जो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है अंडर रूट n माई +1, ये आता है। चेक करते हैं हमारा फॉर्मूला काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहली बात डी क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस यानी कि 2a। अच्छा अंडर रूट n क्या है, n है जो यहां पे 4 है, तो यानी कि यहां पे कभी भी ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो, मान लीजिए Q 4Q, तो n क्या है 4, यहां पे Q 9Q, तो n क्या है 9, है ना। तो जो यहां पे तो 1 ही लेना है, यहां पे तो 1 ही लेना है, ये आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर नहीं दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहां पे 2 दे दे, यहां पे 5 दे दे, तो यहां 1 करिए, यहां कितना आ जाएगा 5/2, है ना। तो यहां पे n क्या लोगे, रूट 4 + 1, यानी कि 2a 2 + 1 2a/3, 2a/, कोई सेम आंसर आ गया। ध्यान लेकिन ये रखना है, ये एक्स डिस्टेंस कहां से लिया गया है, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, ठीक है। चलिए अच्छा अगर अपोजिट चार्जेस है, मान लीजिए फॉर अनलाइक चार्जेस, फॉर अनलाइक चार्जेस, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो फिर ध्यान रखिएगा। अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं कि ये अंदर होगा या बाहर होगा, अंदर रख के देखते हैं। मान लीजिए कोई अगर आपने एक +Q यहां रख दिया, तो ये क्या करेगा, ये प्लस, ये इसे रिपल्स करेगा, ये क्या करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्स इस तरफ ही लग रहे होंगे। भाई ये भी इस तरफ लगा रहा है, ये भी इस तरफ, तो अट्रैक्ट कर जाएगा इसे।
अगर आपने मान लीजिए माइनस लगा दिया तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपल्स करेगा, तो भी यहाँ आके टकरा जाएगा, यानी कि नेट फोर्स तो कभी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस एक तरफ ही लग रहे हैं, तो यानी कि यहां तो ये नहीं रहेगा, यहां तो ये नहीं रहेगा। कहां रह सकता है? पॉसिबिलिटी है कि सर यहां रख के देखते हैं हम क्यू चार्ज। अब क्या होगा? अब देखिए, ये इस पे उस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, और अगर लगाएगा एक फोर्स इस तरफ एक फोर्स इस तरफ, तो हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो कि ये जीरो हो जाए, है ना। तो इसीलिए ये बाहर ही लेना पड़ेगा आपको। यहां से डिस्टेंस मान लीजिए x। अब आप जो है चाहो तो इसे कैलकुलेट कर लो भाई। यहां पे एक F2 किसकी वजह से? उसकी वजह से। यहां पे एक F1 किसकी वजह से? इसकी वजह से। दोनों को इक्वल रख लो, कैलकुलेट कर लो। लेकिन हम शॉर्टकट लगाएंगे। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? x। कहां से? फ्रॉम स्मॉलर चार्ज डिस्टेंस अपॉन रूट n -1। ये फॉर्मूला है। वहां पे +1 था अगर लाइक चार्जेस थे, ये अनलाइक है तो -1, है ना। देखते जरा क्या, ये क्या है? 2a अपॉन रूट 9 -1, यानी कि 2a 3 -1, तो 2a/2 यानी कि a आ गया, ये तो आधा आ गया, बिल्कुल एकदम आधे पे आया है ना। अच्छा, कैलकुलेट अगर करना हो, 2a कितना दिया हुआ है? 2a/2, 2a कितना दिया हुआ है? 20/2, कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है ना। अब एक आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। वेयर एंड व्हाट वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन द गिवन टू चार्जेस सो दैट होल सिस्टम विल रिमेन। कहीं बीच में रखिए आप इसे, यहां रखिए इन बिटवीन, यहां पे क्यू रखिए। कैसे? ये क्यू निकालना है जब ये भी डिस्टेंस a है और ये भी डिस्टेंस a है, कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि नेट फोर्स कितना हो इस पे मान लीजिए यहां पे इस पे नेट फोर्स 0 हो। तो इस पे नेट फोर्स अगर 0 हो तो एक तो F1 आएगा, किसकी वजह से? इसकी वजह से। क्या आएगा? एक तो इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स आएगा। अच्छा, अगर ये आपने क्यों ले लिया तो इस तरफ ही आएगा फोर्स। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऐसा फोर्स, कोई बताओ मुझे, ऐसा फोर्स F2। तो ये कब आएगा? जब यहां पे माइनस होगा। बात समझ में आ रही है? जब ये आया ये वाला फोर्स, ठीक है ना। तो इन दोनों को इक्वल रख दो। F2 कितना आएगा? F2 आएगा Q अपॉन a² इज इक्वल्स टू K/2a²। K से K गया, Q से Q गया, Q इज इक्वल्स टू Q/4। लो यही सॉल्व हो गया। कितना आया? Q इज इक्वल्स टू Q/4। लेकिन आया कैसा? नेगेटिव आएगा, ये माइनस लेना पड़ेगा, है ना। माइनस का है ये। बात समझ में आ गई? चलिए, तो बहुत सारी बातें की आज हमने, बहुत सारी बातें फोर्स की, है ना। पहले हमने देखा एक पॉइंट चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, फिर हमने देखा कि जब मोर देन वन चार्जेस हो तो कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम की भी हमने बात की। तो डिस्कशन हम काफ़ी आगे अब निकल चुके हैं। अब हम इससे अगला स्टेप चलेंगे अगले सेशन में, जहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। फोर्स तो आपने लगा दिया, लेकिन अगर एक चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया तो वो क्यों किया? ऐसा क्या था उसके आसपास कि उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया? क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा जब ही फोर्स एक्सपीरियंस किया उसने, है ना। तो हम कल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे अगले सेशन में। तो आई विल सी यू देयर। थैंक यू सो मच।